Hello students, good morning. Students, today is 1st September 2020. Your chapter 5th fractions was going on. In the last class I have finished till question number 8 of mixed bag. So today I want to continue from question number 9. So in A part of question number 9 it has been given Kajal sleeps 8 hours in a day. What fraction of a day does she sleep? यानी काजल क्या एक दिन में 8 आवर्स तक सोती है और व्हाट फ्रैक्शन उसके एक दिन के सोने का फ्रैक्शन क्या होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दैट वन डे इक्वल टू 24 आवर्स. एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं. सो हियर यू विल सॉल्व इट. सो वन डे इक्वल टू 24 आवर्स. यू कैन ऑल्सो टेल इट अबाउट दैट. देयरफॉर 24 आवर्स इक्वल टू वन डे. आप क्या कह सकते हैं? वन डे इक्वल टू 24 आवर्स या 24 आवर्स इक्वल टू वन डे. So therefore we will solve it with the help of the unitary method. हम इसे unitary method से solve करेंगे. And students you know about that. I have already taught to you about that. Unitary method को आपको solve करने के लिए with the help of the unitary method you will find out the value of 1. First आप क्या find out करते हैं? 1 की value. So 24 hours is equal to 1 day. Therefore 1 hour is equal to, ज्यादा दिया हो कम पूछे तो बेटा डिवाइड करते हैं. So 1 upon 24. Okay. Therefore how many hours? Kajal sleeps 8 hours. So here you write 8 hours is equal to, कम दिया हो ज्यादा पूछे मल्टीप्लाई, ज्यादा दिया हो कम पूछे डिवाइड. सो हियर 24 आवर्स दिए थे, 1 पूछ रहा तो हमने डिवाइड कर दिया. नाउ 1 आवर दिया और 8 आवर्स पूछ रहा है, कम दिया ज्यादा पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. इट मीन्स 1 into 8 upon 24. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 and 24 as it is. Then when you want to convert it in the lowest term, so किससे ये डिवाइड होगा? 8 से. ओके, सो हियर यू विल राइट इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. ओके, सो 1/3. इट मीन्स योर फ्रैक्शन इज 1/3. सो हियर यू विल राइट 1/3 ऑफ अ डे. हियर यू विल राइट 1/3 ऑफ अ डे. ओके, सो यू विल राइट द आंसर. आंसर इज इक्वल टू, इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे डज शी स्लीप. सो हियर यू विल राइट काजल sleep 1/3. it means 1 upon 3 of a day. क्लियर स्टूडेंट्स? यानी काजल क्या 1/3 टाइम या 1/3 फ्रैक्शन एक दिन में सोती है. क्लियर स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क द क्वेरी विद मी. नाउ स्टूडेंट्स लुक द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. इन बी पार्ट द क्वेश्चन इज Ravi ate 2 upon 3 of a pizza and Kavi ate 10 upon 15 of a pizza. Did they eat the same portion of the pizza? Okay, यानी क्या? पिज्जा तो है बेटा, अच्छी चीज तो हो सकता है जल्दी आसानी समझ में. ध्यान से सुनिएगा. रवि क्या किसी पिज्जा का 2/3 पार्ट 2 upon 3 पार्ट खाता है एंड कवि क्या है एक पिज्जा का 10 upon 15 पार्ट खाता है. सो डिड दे ईट द सेम पोर्शन ऑफ द पिज्जा. सो ये आपको बताना है क्या दोनों लोग सेम पोर्शन पिज्जा का खा रहे हैं. इट मीन्स उनका जो फ्रैक्शन है वो सेम है या नहीं. सो स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दैट. अगर आपको यहाँ फ्रैक्शंस या पोर्शन सेम निकालना होगा, सो स्टूडेंट्स यू वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आपको क्या पता करना होगा कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है. सो लुक हियर हाउ कैन वी फाइंड आउट इट. सो हियर यू विल राइट रवि ate of a pizza equal to 2/3. यानी कि रवि एक पिज्जे का क्या 2/3 पार्ट खाता है एंड कवि ate of a pizza equal to 10/15. स्टूडेंट्स यू कैन सी इट हियर 2/3 क्या है? ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ऑलरेडी कन्वर्ट है. लोवेस्ट टर्म को बेटा हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं. सो 2 से ही जाता है, 3 से जाता है. इट मीन्स अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा. बट हियर यू कैन सी इट हियर कवि एट द फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा 10/15. 10/15 इज नॉट इन द लोवेस्ट टर्म. आप देख सकते हैं क्या 10/15 क्या लोवेस्ट टर्म में नहीं है, बिकॉज 10 और 15 हमारे किसी ना किसी नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएंगे. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दैट नंबर. सो आई हैव फाइंड आउट दैट नंबर विद द हेल्प ऑफ द 5. 10 भी हमारा डिवाइड हो जाएगा और 15 भी डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स अगर हम 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 10 भी डिवाइड होगा, अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 भी डिवाइड होगा. सो हियर यू विल राइट देयरफॉर इन लोवेस्ट टर्म of the portion
दैट 8 बाई कवि, यानी कि जो हमारा कवि ने पोर्शन खाया है पिज्जा का, उसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो हाउ, व्हाट इज द पोर्शन? 10 by 15. So when we will convert it, so it will be divisible by 5. 5 2s are 10, 5 3s are 15. It means 2 by 3. And you know about that, you can see it here. रवि का जो फ्रैक्शन दिया था वो भी कितना दिया था? 2 by 3. It means both the persons have same portion has eaten, यानी कि दोनों का जो फ्रैक्शन है सेम है. So here you write, therefore Ravi ate the portion of, ate the portion, or you can also write the fraction, but here portion दिया है तो हम portion लिख देते हैं. Ravi ate the portion of pizza is equal to Kavi ate the portion of pizza. क्योंकि क्या है, दोनों का पोर्शन क्या है, दोनों का फ्रैक्शन क्या है, सेम है. बिकॉज रवि का 2 by 3 दिया ही है एंड कवि का निकालने पर कितना है बेटा? 2 by 3. So 2 by 3. So in the question it has been asked about you, did they eat the same portion of the pizza? So what will be your answer? Yes. So here you will write answer, yes, Ravi and Kavi ate the same portion of the pizza, यानी रवि और कवि क्या सेम पोर्शन पिज्जा का खाते हैं. इट मीन्स दोनों का पोर्शन क्या है? इक्वल है, दोनों एक ही समान पिज्जा खाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स लुक द सी पार्ट. In C part the question is, in a long jump competition, Sonali jumped 4 whole number 1 by 5 meter and Anil jumped 4 whole number 3 by 10 meter. Who jumped more? How much more? यानी क्या, कोई लॉन्ग जंप का कंपटीशन है जिसमें सोनाली क्या 4 होल नंबर 1 by 5 मीटर जंप करती है और अनिल कितना करता है? 4 होल नंबर 3 by 10. ओके, सो हु जम्प मोर, किसने क्या ज्यादा जंप किया? हाउ मच मोर, और उसके बाद क्या कितना जंप किया? यानी कि एक आपको क्वेश्चन क्या बताना है, किसने ज्यादा किया और कितना ज्यादा किया. सो लुक हियर, हाउ कैन वी सॉल्व इट? फर्स्ट यू विल राइट सोनाली jumped is equal to 4 whole number 1 by 5 meter. Okay, then after that Anil jumped is equal to 4 whole number 3 by 10 meter. So first beta you want to find out the इक्वल डिनोमिनेटर. आपको कैसे पता चलेगा किसने एक सेम जंप किया? सो स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दैट. आपको अगर कंपैरिजन करना होता है विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर और द बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, सो आप क्या करते हो बेटा? या ऐड करना होता है फ्रैक्शंस को या सब्ट्रैक्ट करना होता है. सो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द एलसीएम. सो हियर हियर यू विल राइट देयरफॉर मोर जम्प्ड बाई, किसने ज्यादा जंप किया? सो फर्स्ट फ्रैक्शन हैज बीन गिवन इन द होल नंबर आल्सो 4 होल नंबर 1 by 5 comma second is 4 whole number 3 by 10. Okay, so now firstly you will convert it. 5 4s are 20 plus 1 21 upon 5. Same you will solve it here. 10 4s are 40 plus 3 43 upon 10. यानी क्या हमें पहले होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो हमने जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया सो हमको फ्रैक्शन फर्स्ट का क्या मिला? 21 अपॉन 5, ये इम्प्रॉपर है. एंड सेकंड फ्रैक्शन क्या मिला हमारा? 43 अपॉन 10, ये भी इम्प्रॉपर है. देन आफ्टर दैट यू कैन सी इट हियर द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल. सो फर्स्ट दैट इज योर ड्यूटी, यू विल इक्वलाइज द डिनोमिनेटर विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम. आप क्या करोगे? पहले आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे. ओके, तब आपका क्या डिनोमिनेटर क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे. सो लुक हियर हाउ कैन वी फाइंड आउट द एलसीएम. Denominators are 5 and 10. It will be divisible by 2 to 5 as it is. Then 2 5s are 10. And 5 will be divisible by only 5. 1. So LCM is equal to 2 into 5 is equal to 2 5s are 10. So here you will write 10. Okay. In the first fraction you can see it, the denominator is 5. And you have got the LCM 10. So आप 5 से क्या करोगे? 10 में डिवाइड करोगे, जो आएगा आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे. सो स्टूडेंट जब आप 5 से 10 में डिवाइड करोगे देन यू विल फाइंड आउट 2 बिकॉज 5 2s are 10. सो 21 से आप 2 में फिर मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गॉट 42 बिकॉज 21 2s are 42. सेम पैटर्न यू विल फॉलो इन द सेकंड फ्रैक्शन. इन सेकंड फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 10
10 से 10 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 43 में मल्टीप्लाई आप करोगे 43 आएगा. सो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो 42 अपॉन 10 एंड 43 अपॉन 10. नाउ आपके डिनोमिनेटर क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए. सो आप देख के ये बता सकते हो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर आपके सेम है. सो आप न्यूमरेटर देख के आप बता सकते हो न्यूमरेटर क्या है 42 है फर्स्ट फ्रैक्शन में, एंड सेकंड फ्रैक्शन में क्या है न्यूमरेटर 43 है. सो 43 वाला न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन द कंपैरिजन ऑफ 42. इट मीन सेकंड फ्रैक्शन क्या है, मोर देन द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन. आपका सेकंड फ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन से क्या है, ज्यादा है. सो यू कैन ऑल्सो सी इट. फर्स्ट फ्रैक्शन किसका था, here I have written first fraction is related from the Sonali and second fraction is related from the Anil. second fraction किसका है, अनिल का है, और first fraction किसका है, सोनाली का है. एंड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था, who jumped more, किसने ज्यादा जंप किया. on the basis of that you can write it, किसने ज्यादा जंप किया, सेकंड फ्रैक्शन वाले बंदे ने. सेकंड फ्रैक्शन का कौन पर्सन था, who was second person, that is Anil. so here you will write therefore Anil jumped more. अनिल ने क्या किया, ज्यादा जंप किया, अनिल जम्प्ड मोर. ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. बट इन द सेकंड पॉइंट, इन द सेकंड पार्ट, इट हैज बीन आल्सो गिवन हियर. यू कैन सी इट हियर, हाउ मच मोर, कितना जंप किया. सो फॉर दिस यू विल सबट्रैक्ट, जिसने ज्यादा जंप किया, ज्यादा जंप वाले से आप कम जंप वाले को सबट्रैक्ट कर दोगे. सो देयरफॉर मोर जम्प्ड इक्वल टू, ज्यादा जंप किसने किया था बेटा, अनिल ने. सो 43 अपॉन 10 माइनस 42 अपॉन 10. हियर द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. सो 10 का आप 10 लिखोगे, 10 से 10 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 43 आएगा. सेम पैटर्न यू विल फॉलो इन द सेकंड फ्रैक्शन. 10 से 10 में आप डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 42 में मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा. सो इक्वल टू 43 माइनस 42 इक्वल टू 1 अपॉन 10. सो आफ्टर दैट यू कैन राइट द आंसर, आंसर नंबर 1. आपके यहां 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. सो यू विल राइट द बोथ आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु जम्प्ड मोर, सो हियर यू विल राइट अनिल जम्प्ड मोर. ओके, एंड सेकंड आंसर इज हाउ मच. इट मीन्स आपसे क्या पूछा, हाउ मच मोर. सो हियर यू विल राइट अनिल जम्प्ड 1 अपॉन 10 मोर. एंड 1 अपॉन 10 वॉट, मीटर, बिकॉज आपका क्वेश्चन किसमें था, मीटर में. सो आप इसको यहां मीटर में लिखोगे. यू कैन सी द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख सकते हो. क्वेश्चन में क्या लिखा था, मीटर. यू कैन सी इट हियर, यूनिट क्या है, मीटर में. सो इन द आंसर यू कैन ऑल्सो राइट इट अनिल जम्प्ड 1 अपॉन 10 मीटर मोर. सो दैट इज योर सोल्यूशन. इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, देन यू कैन ऑल्सो आस्क विद मी. Now students look the D part. In the D part the question is Deepak drank 1 upon 4 liter of milk at breakfast, 1 upon 5 liter in the evening and another 1 upon 3 liter at night. How much milk did he drink during the day? यानी क्या दीपक क्या है, ब्रेकफास्ट में 1 अपॉन 4 लीटर मिल्क पीता है, इवनिंग में 1 अपॉन 5 और अनदर टाइम यानी नाइट में एट नाइट 1 अपॉन 3 लीटर मिल्क पीता है. सो कितना मिल्क वो एक दिन में पीता है, आपको ये फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट दैट क्वेश्चन आई एम प्रोवाइडिंग टू यू इन योर होमवर्क. आपको ये होमवर्क में सॉल्व करना है, कितना मिल्क वो दिन भर में पीता है. ठीक है, तो इट मीन्स स्टूडेंट्स यू विल ऐड ऑल द फ्रैक्शंस. हम आपको ये हिंट दे रहे हैं, आपको सारे फ्रैक्शंस को ऐड करना है. बट स्टूडेंट्स रिमेंबर, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. सो आपको स्टेटमेंट लिखना है, इसमें मैंडेटरी है. रिमेंबर स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हैं आपको सोल्यूशन के समय में भी स्टेटमेंट लिखने होंगे, चाहे होमवर्क में चाहे एग्जाम में. अगर एग्जाम में आ रहा है, आपने एग्जाम में नहीं लिखा है, सो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे. रिमेंबर. Okay, now look the E part. D part आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे. In E part it has been given the normal route from my house to the market is 1 whole number 4/5 किलोमीटर लॉन्ग. यानी क्या, हमारे घर से, मेरे घर से मार्केट का जो नॉर्मल रूट है वो कितना लंबा है, 1 whole number 4/5 किलोमीटर. There is a shortcut which is 1 whole number 7 upon 10 किलोमीटर लॉन्ग. एक शॉर्टकट का रास्ता भी उसमें जाता है जो कितना लंबा है, 1 whole number 7 upon 10 किलोमीटर बड़ा है. ओके, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मच शॉर्टर इज द शॉर्टकट देन द नॉर्मल रूट. यानी जो शॉर्टर वाला रास्ता है, हमारा शॉर्टकट का जो रास्ता है वो नॉर्मल रास्ते से कितना छोटा है. ओके, सो लुक हियर इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नंबर 1. सो फर्स्ट यू विल राइट नॉर्मल रूट. यू विल राइट नॉर्मल रूट. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सब में स्टेटमेंट लिखते हैं. सो आपको भी लिखना है नॉर्मल रूट इक्वल टू
1 whole number 4/5 kilometer. Okay, you can also convert it in the improper fraction. Okay, then after that shortcut route is equal to 1 whole number 7/10 kilometer. Okay, so आपसे क्या पूछ रहा है, how much shorter is shortcut than the normal. So here you will write therefore shortcut route is shorter than normal route. आपको ये पता है शॉर्टकट रूट जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है रूट जो होता है. आप अगर कोई स्कूल तक आपके आने का रास्ता किसी आपके घर से अगर माना आ रहा है, एक नॉर्मल आप रोड से आते हैं तो वो थोड़ा बड़ा है वे रास्ता या नॉर्मल है, लेकिन अगर माना आप पीछे पीछे गलियों से कहीं से निकल के आ रहे हैं और वो छोटा रास्ता है, सो वो क्या होगा, वो जो शॉर्टकट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा. सो इट मीन्स आपका जो शॉर्टकट वे होगा वो छोटा होगा और जो नॉर्मल है यहाँ पर वो क्या होगा, बड़ा होगा. सो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, नॉर्मल रूट से शॉर्टकट रूट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. इट मीन्स नॉर्मल रूट इज 1 whole number 4/5 minus 1 whole number 7/10. So look here, how can you subtract? This is in the whole number, so first you will convert it in the improper fraction. So 5 into 1 5, 5 plus 4 9, 9/5 minus here same 10 into 1 10, 10 plus 7 17, 17/10. So now students, you can see it here in both the fractions the denominators are not equal. So first you will equalize it with the help of the LCM. So in the rough column you will find out the LCM. Denominators are 5 and 10. So first it will be divisible by 2, 5 as it is, and 2 5s are 10. 5 will be divisible by 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5. So LCM is equal to 2 into 5, 2 5s are 10. So here you will write 10. Then denominator के नंबर से आप एलसीएम के नंबर में डिवाइड करोगे, जो डिवीजन के बाद आंसर आएगा आप उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे. सो 5 2s are 10, so 9 2s are 18 minus same pattern you will follow in the second fraction. 10 divided by 10 is equal to 1, 17 into 1 is equal to 17. So 18 minus 17 is equal to 1, 1/10. So that is your फर्स्ट आंसर. यानी कि जो हमारा शॉर्टकट वाला रास्ता है वो नॉर्मल रास्ते से क्या 1/10 किलोमीटर क्या है, छोटा है. सो दैट इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ लुक द second part of this question. Okay, now look the second part of this question. In the second part you can see it has been given, if I go by the normal route and return by the shortcut, how much do I walk. यानी क्या, अगर हम जाते समय नॉर्मल रूट को लेते हैं, यूज करते हैं, और रिटर्निंग के टाइम पर हम शॉर्टकट यूज करते हैं, तो कितना हम चलते हैं, हाउ मच डू आई वॉक, हम कितना चलते हैं. सो लुक हियर, टोटल डिस्टेंस बताना है कितनी कवर की गई है अगर नॉर्मल रूट से हम जाते हैं और रिटर्निंग किसे लेते हैं, शॉर्टकट रूट से. सो नाउ यू विल राइट इट हियर, नॉर्मल रूट आप यहां दोबारा लिख सकते हैं, नॉर्मल रूट इज इक्वल टू 1 whole number 4/5 किलोमीटर एंड शॉर्टकट रूट इज इक्वल टू 1 whole number 7/10 kilometer. So here it has been asked about that, how much do I walk. So here you will write, we walk is equal to, आप क्या करोगे, नॉर्मल रूट से जा रहे हो और शॉर्टकट रूट से आ रहे हो आप, तो दोनों को ऐड कर दोगे. 1 whole number 4/5 प्लस 1 whole number 7/10. So 5 1s are 5, 5 plus 4 9, 9/5 plus 10 1s are 10, 10 plus 7 17/10. नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपने लास्ट पेज में निकाला कि 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है 10. सो यू कैन राइट इट हियर 10, 5 2s are 10 and 9 2s are 18. Same pattern you will follow here, 10 1s are 10, then 17 into 1 is equal to 17 is equal to, you can add it 35/10. So first बेटा you can see it here, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ज्यादा है. सो पहले आप इसको एक काम करो, ये आपका जो दिया है ये आपका लोवेस्ट टर्म में नहीं है. सो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इन द लोवेस्ट टर्म. सो यू कैन सी इट विल बी डिविजिबल बाय 5, 5 7s are 35, 5 2s are 10. So now your fraction is 7/2, that is in the improper fraction. So first you will convert it in the proper fraction. So in the rough column आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे. 2 से आप 7 में डिवाइड करोगे, 2 3s are 6, 7 minus 6 is equal to 1. So it means 3 whole number 1/2. So here you will write 3 whole number 1/2 क्या, किलोमीटर. Clear? Means
अगर वो नॉर्मल रूट से जाते हैं और वापसी किससे लेते हैं, रिटर्निंग किससे ले रहे हैं, शॉर्टकट रूट से, सो दे विल वॉक द 3 होल नंबर 1/2 किलोमीटर. सो नाउ यू विल राइट द बोथ आंसर. Answer number 1. In the answer number 1 question was how much shorter is the short cut than normal. So here you will write shorter is the shortcut than the normal route. जो आपका फर्स्ट वाला आंसर आया था, क्या आया था बेटा, 1/10 किलोमीटर. एंड second question was how much do I walk. So here you will write I walked is equal to 3 whole number 1/2 kilometer. Clear students? If you have any doubt, then students you can ask the query with me.